Afternoon class. We will start with the chapter 3. देखो chapter 3 forest. Open the chapter 3. Chapter 3 open करो सब कोई. Chapter 3 page number 28. अच्छा रिदम unmute yourself. यस मैम। ये दिख रहा है ना ये पेज जो शेयर किए हैं? नो मैम। नहीं. यस मैम। पेज जो शेयर किए हैं बुक का दिख रहा है ना? मैम दिख नहीं रहा बुक का स्क्रीन। देखो ये पेज जो शेयर हुआ है सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके. यस मैम। देखो चैप्टर 3 फॉरेस्ट. पहले तो जानना होगा व्हाट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज एन एरिया where the large number of trees is present. जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? फॉरेस्ट. ठीक है तो क्या बोलोगे? व्हाट इज फॉरेस्ट? क्या बोला जाएगा? अ फॉरेस्ट इज एन एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए? ठीक है तो क्यों इम्पोर्टेंट है देखो. फॉरेस्ट इज एन एरिया. गुड आफ्टरनून. म्यूट एवरीबॉडी. Forest is an area where the earth is covered mainly by a large number of trees. जहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे trees होते हैं. A very large number of trees in a forest support many life forms. बहुत सारे लाइफ को फॉरेस्ट सपोर्ट करता है जैसे डियर है, रैबिट है या छोटे से छोटे एनिमल जो भी हो गए. फिर लायन टाइगर क्या है? डियर के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है डियर हो या कोई भी एनिमल्स हो उसको खा के जिंदा रहता है. तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डियर ट्रीज के ऊपर. तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोगों को ट्रीज की जरूरत होता है. नेक्स्ट है दे क्लीन द एयर, कूल इट ऑन हॉट डेज, कंजर्व हीट एट नाइट एंड एक्ट एज एक्सीलेंट साउंड एब्जॉर्बर. तो ट्री क्या करता है कि एयर को क्लीन करता है और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देता है और ठंडा करता है. देखोगे गर्मी के मौसम में ट्री के शेड के नीचे अगर चले जाओगे, खड़े रहोगे तो क्या लगेगा? ठंडा महसूस होता है. कंजर्व हीट एट नाइट में जितने भी हीट रहता है ना उसको वो कंजर्व कर लेता है. एंड एक्ट एज अ एक्सीलेंट साउंड एब्जॉर्बर. जंगल में कोई भी जोर से चिल्लाएगा तो क्या होता है? जंगल में ही आवाज घुसता है, बाहर नहीं जाता. तो वो साउंड एब्जॉर्बर है. बहुत अच्छा. ठीक है. नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है कि जंगल ऐसे होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, फिर यहाँ पे वाटर बॉडीज होते हैं और इतने सारे सब एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है उसमें बर्ड्स आ जाएगा, फ्रॉग है. मैम यस. मैं स्क्रीन पे कोई पेज ही नहीं आ रहा. किसका नहीं दिख रहा है? मैम बस ऐसे खुला है, कोई बुक का पिक्चर नहीं आ रहा इसमें. बस लैपटॉप का फिगर आ रहा है. यस मैम. लैपटॉप का आ रहा है फिगर. यस मैम. फिर से शेयर करते हैं. देखो आना तो चाहिए. आप देखो दिख रहा है.
यस मैम। यस मैम। उसमें आप दिख रहा। मैम ऊपर का नहीं दिख रहा। आवाज आ रहा है। हाँ, तो ये वाला पिक्चर में देखो इतने सारे प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, जैसे रैबिट हो गया, फिर यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, फ्रॉग्स है, और यहाँ पे फॉक्स है। तो ये हो गया फॉरेस्ट। अच्छा, फॉरेस्ट क्रिएट होने के लिए स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए। तो फॉरेस्ट क्रिएट अ स्पेशल एनवायरनमेंट which in turn affects the kinds of animals and plants that live and survive there. तो फॉरेस्ट क्या होता है, एक स्पेशल एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है, ठीक है। और फॉरेस्ट अगर अफेक्ट होगा तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फॉरेस्ट डेवलप एट अ प्लेस वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये याद रखोगे, फॉरेस्ट क्रिएट होने के लिए हम लोगों को कैसे क्लाइमेट की जरूरत होता है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो क्या बोलोगे, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एनुअल रेनफॉल ऑफ एटलीस्ट, यहाँ पे 200 दिया हुआ है, 2000 होगा, 2000 मिलीमीटर। 200 बहुत ही कम बारिश है, 2000 मिलीमीटर, ठीक है। वहां पे और एक जीरो बैठा लेते। तो फॉरेस्ट क्रिएट होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनफॉल कितना चाहिए, कितना चाहिए, 2000 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसा अगर टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल रहेगा तभी फॉरेस्ट क्रिएट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद देखो, फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वाज हिज होम वेयर ही गॉट फूड एंड शेल्टर। अर्ली मैन के लिए ना घर था और ना खाना मिलता था। बहुत पहले के जमाने में जब घर वर कुछ नहीं बनाने जानते थे हम लोग, तो अर्ली मैन के लिए फॉरेस्ट ही घर था, और फूड और शेल्टर वहीं पे मिलता था, फॉरेस्ट से ही। खाना भी वहीं से मिलता था, ठीक है। एप्पल खा लिए या कोई फ्रूट्स खा लिए तो वहीं से मिलता था। Human beings and forest have always had a complex relationship. Human being का और forest का complex relationship है। ऐसा नहीं कि अर्ली मैन थे तभी हम लोगों को जरूरत हुआ, अभी भी जरूरत होता है। We have always been depend on forest for getting clean air. हम लोग किसके लिए डिपेंडेंट है, क्लीन एयर के लिए, फूड के लिए, फ्यूल्स के लिए, वाटर, शेड एंड शेल्टर। Thus, forests play multiple roles to take care of our basic needs. अगर फॉरेस्ट नहीं रहता तो हम लोगों को फूड नहीं मिलता, फ्रूट्स नहीं मिलते, और बहुत सारे चीजें, जैसे वुड नहीं मिलता तो फर्नीचर नहीं बनता, ठीक है। स्पाइसेस, मेडिसिन, ये सारे हम लोग को फॉरेस्ट से मिलता है। तो ये सारी चीज हम लोग को नहीं मिलता, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या है, व्हाट इज फॉरेस्ट, ये पढ़ोगे। फॉरेस्ट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पढ़ना है। फॉरेस्ट क्रिएट कैसे होता है वो हम पढ़ाएं। नेक्स्ट है कि रिलेशनशिप फॉरेस्ट के साथ हम लोगों का बहुत कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, और वो क्या क्या चीज में हेल्प करता है, यहाँ तक हम पढ़ा दिए। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे करो, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट में क्या है, यहाँ पे देखो अर्ली मैन का पिक्चर दिया हुआ है। अर्ली मैन ऐसे जिंदा रहते थे, देखो आग जला रहे हैं, ऐसे ही फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, यहीं पे सो रहे हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट किस चीज में हेल्प करता है हम लोगों को, द ट्री प्यूरिफाई द एयर बाय एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ट्री क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द क्लाइमेटिक बैलेंस ओवर अ लार्ज एरिया। तो ये क्या करता है, फॉरेस्ट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, और इससे क्या होगा, क्लाइमेटिक बैलेंस सही रहेगा।
नेक्स्ट है ट्री आल्सो हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग। ट्री क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करता है by absorbing carbon dioxide which is the main greenhouse gas। तो पहले बता दे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग होता है कि अर्थ का मतलब अर्थ का एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। और वो किस लिए होता है, जितना पोल्यूशन बढ़ेगा, जितना कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ते जाएगा, ठीक है। हाँ, एक मिनट। तो फॉरेस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द इट इज द एवरेज अर्थ टेम्परेचर। तो ग्लोबल वार्मिंग अभी होते जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, हर ईयर 1 डिग्री करके टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। इसीलिए ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है कि सही टाइम पे बारिश नहीं आना, पहले ही गर्मी आ जाना, इसीलिए ऐसे ये सब प्रॉब्लम होता है। और ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारे गैस आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी तो सिर्फ ये जान के रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देता है और ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाता है अगर फॉरेस्ट रहा तो। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। फॉरेस्ट क्या करता है, नेचुरल एब्जॉर्बर है रेन वाटर का। अगर बहुत ज्यादा रेन हुआ तो क्या होगा, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब नहीं करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है। प्लांट के जितने भी रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को। A large portion of rain water seeps down the soil। सॉइल के अंदर चला जाता है और रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को। जैसे आप लोग मोबाइल फोन को रिचार्ज करते हैं, वैसे ही ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। फॉरेस्ट क्या प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोशन। ये वाले पॉइंट हम बता रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर, ये वाला तो पढ़ा दी। नेक्स्ट ये वाला फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। ट्रीज बाइंड सॉइल पार्टिकल्स with their strong roots। This prevents soil from being washed or blown away। तो फॉरेस्ट क्या करता है, रूट्स का क्या काम है प्लांट्स का, कि सॉइल को बाइंड करके रखता है। और अगर जोर से हवा चली या बहुत जोर से रेन हो रहा है तो मिट्टी को बहने नहीं देता, मिट्टी उसी जगह पे फिक्स रहता है। तो क्या करता है, ट्रीज क्या करता है, बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स विद देयर स्ट्रॉन्ग रूट। दिस प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड और ब्लोन अवे। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। फॉरेस्ट क्या करता है, फ्लड्स को प्रिवेंट करता है। देखते हो ना किसी किसी जगह पे बहुत ज्यादा पानी जम जाता है, उसके कारण बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, एनिमल्स डूब जाते हैं। तो फ्लड्स को प्रिवेंट करता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या होगा कि वाटर लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल। जैसे अभी देख रहे हो ना कितना गर्मी है, अच्छे से बारिश नहीं हो रहा है। अगर फॉरेस्ट रहता, अगर सामने अच्छे से पेड़ रहता तो क्या होता कि रेनफॉल भी अच्छे से होता, सही टाइम पे होता। दिस लीड्स टू मोर ग्रीनरी अराउंड एंड बेटर क्रॉप्स। इससे क्या होता है, अगर अच्छा रेनफॉल होगा तो अच्छा पेड़ भी होगा, तो चारों तरफ ग्रीनरी दिखेगा। फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व एज होम टू मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। This includes mammals, reptiles, insects, birds and wild animals। जो पिक्चर हम दिखाए थे आप पहले, वहाँ पे देख रहे हो ना कितने सारे एनिमल्स सब घूम रहे हैं। तो उसी से पता चलता है कि फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं। देखो यहाँ पे अब पिक्चर दिखा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, बर्ड्स है, डियर्स है, ठीक है, मैमल्स है,
नेक्स्ट पेज देखो। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। इतने सारे पॉइंट आ गए कि कितना हम लोग को हेल्प करता है। एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लीन एयर देता है, फिर वाटर एक्स्ट्रा रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉइल इरोशन प्रिवेंट करता है, ठीक है, गुड रेनफॉल होता है, और क्या है, बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर है। अब नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट में क्या है, फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ थिंग दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, हम लोग फॉरेस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन सोचते भी नहीं है कि ये फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं। पहला क्या है, द वुड एंड टिम्बर। ठीक है, वुड एंड टिम्बर। वुड ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज इन फॉरेस्ट। वुड हम लोग को कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं वहां से मिलता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। वुड हम लोग किस लिए यूज करते हैं? फर्नीचर बनाने में। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर एंड एज अ फ्यूल। तो हम लोग पेपर कहाँ से बनता है? हम लोग इतने सारे बुक खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, तो कहाँ से मिलता है? इतना पेपर आता कहाँ से है? सारे कहाँ से आता है? ट्रीज से आता है। ठीक है, तो ट्रीज से क्या होता है? पेपर बनता है। और ट्रीज को हम लोग किस काम में यूज करते हैं? किसी किसी गांव में जाओगे तो वहाँ पे वो लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, ऊंट से, ऊंट को जला के आग होता है और उसी में खाना बनाते हैं। तो वुड एज अ फ्यूल भी काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है फॉरेस्ट का देखो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेडिसिन एंड स्पाइसेस। देखिए हो ना, मेडिसिन मिलता है। हाँ, तो मेडिसिन एंड स्पाइसेस में क्या है कि अ नंबर ऑफ मेडिसिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। मेडिसिन हम लोग को फॉरेस्ट से मिलता है, लाइक आंवला, अश्वगंधा एंड ब्राह्मी ग्रो इन द फॉरेस्ट। सम स्पाइसेस आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। तो क्या क्या मिलता है हम लोगों को? नंबर ऑफ मेडिसिन मिलता है। जैसे आंवला, आंवला क्या है? सर्दी खांसी के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बहुत सारे काम में आंवला हम लोग बहुत सारे मेडिसिन में डाला जाता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा भी सर्दी खांसी के लिए है और भी बहुत कुछ काम करता है। ब्राह्मी, ब्राह्मी एक पत्ता मिलता है, वो खाने से बच्चे लोगों का दिमाग तेज होता है। ठीक है, उसका एक ये भी मिलता है टॉनिक टाइप का, वो खाओगे तो बहुत मतलब मेमोरी बहुत अच्छा होगा, शार्प होगा। तो ये भी कहाँ पे ग्रो होता है? ग्रो इन द फॉरेस्ट। सम स्पाइसेस आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। कुछ कुछ स्पाइसेस होते हैं जैसे दालचीनी, इलायची, लौंग। देख रहे हो ना यहाँ पे कितने सारे पिक्चर दिया हुआ है, सारा जीरा, कोरिएंडर और धनिया, सारे कहाँ से हम लोग को मिलेगा? फॉरेस्ट से। जितने भी स्पाइसेस हम लोग खाने में यूज करते हैं वो सारे कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या फॉरेस्ट प्रोडक्ट है देखो, गम्स एंड रेजिन्स एंड डाइज। गम्स क्या होता है? गम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडहेसिव। जैसे तुम लोग घर में कुछ चिपकाते हो तो फेविस्टिक्स यूज करते हो या फेविकॉल यूज करते हो व्हाइट कलर का, तो वो सारे गम्स भी फॉरेस्ट से मिलता है, बनाया जाता है फैक्ट्री में। एंड गम से कुछ कुछ गम होता है जो मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। सम वेराइटीज ऑफ गम्स आर यूज्ड एज फूड। कुछ गम्स ऐसे होते हैं जो हम लोग खाने में भी खाते हैं, पता ही नहीं होगा। और मेनी रेजिन्स आर यूज्ड टू मेक वर्निश एंड पेंट। पेंट होता है ना, उसमें भी रेजिन्स यूज होता है। रेजिन्स देखो यहाँ पे येलो कलर का दिया हुआ है पिक्चर, रेजिन्स है ये। ठीक है, जेली टाइप का लगता है देखने में। तो ये किस में यूज होता है? वर्निशेस में और पेंट करने में। और क्या है? मेनी डाइज, ये देखो पाउडर डाइज है, यूज टू कलर क्लोथ्स एंड पेपर। कभी कभी होता है ना, क्लोथ्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के होते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोगों को जो थ्रेड मिलता है वो कुछ स्पेसिफिक कलर का ही होता है, या तो व्हाइट होगा या तो कुछ और कलर का होगा, येलो टाइप, येलोइश कलर का। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कलर का मिलता है, पर्पल, ग्रीन, ये सब बनाया जाता है। ठीक है, तो उस क्लोथ्स को डाई किया जाता है कलर से।
और कुछ कलरफुल पेपर मिलते हैं ना, जिससे प्रोजेक्ट बनाते हो तुम लोग कलरफुल पेपर से, तो वो भी कलर किया जाता है। ऐसे नहीं कि वैसे कलरफुल पेपर मिल जाता है प्लांट से, ऐसे नहीं। पेपर व्हाइट ही होता है, उसको कलर करके बनाया जाता है, येलो कलर, ब्लू कलर। उससे हम लोग कितने सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, कितने एनिमल्स भी बनाते हैं, ठीक है। आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। सो क्या क्या हम लोग को मिला, एक तो पहले मिला वुड मिला, नेक्स्ट हमको मिला मेडिसिन मिले, स्पाइसेस मिला, गम्स, रेजिन्स, डाइज मिला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेशल लीव्स। कुछ स्पेशल लीव्स होते हैं, क्या नाम है उसका, एरिका नट लीव्स। ये क्या काम में आते हैं, जैसे हम लोग होता है ना कुछ पत्ते में खाते हैं, ठीक है। एरिका नट लीव्स में हम लोग खा सकते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स, एक बार खा के और उसको फेंक सकते हैं। नेक्स्ट है टेंडू लीव्स। टेंडू लीव्स क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में इसको क्या कहा जाता है, हरा गोल्ड, सोना, हरा सोना। The leaves of tendu are used for particular wrapping purposes. कुछ रैपिंग के लिए ये यूज होता है, ठीक है। कुछ रैपिंग पर्पसेस के लिए, कुछ चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको रैप कर दिए तो वो टूटेगा नहीं, या कुछ चीज पैक कर दिए, तो ये रैपिंग पर्पसेस में टेंडू लीव्स यूज होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंडू लीव्स का पिक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे। देखो देखो, बाइंडिंग टेंडू लीव्स, टेंडू लीव्स को बाइंडिंग करके दिखाया जा रहा है कि पैकेजिंग आइटम में यूज होता है, ठीक है। और एरिका नट लीव्स किस में यूज होता है, डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने में, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चले जाओ, 31 पेज। इसमें क्या है, हनी। हनी तो बहुत अच्छा चीज है, उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। अगर हनी थोड़ा सा खा लोगे एक चम्मच, तो तुमको बहुत एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो हनी कहाँ से मिलता है हम लोगों को, बी हाइव से। बी जो होते हैं वो अपना घर बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हाइव्स कहा जाता है। तो बी हाइव्स कहाँ पे मिलता है, फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, ऐसे ऐसे दिखता है ना बी हाइव्स। तो बी हाइव से हम लोग हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही निकल जाएगा, धुआं देके और बीज को हटाया जाता है, और जो हनी कलेक्टर है वहां से हनी को निकालते हैं। बी वैक्स इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन। जो वैक्स निकलता है हनी बी का, जब देखोगे वो बी हाइव्स को निकाला जाता है, फिर उसको ना बॉयल करके, वो पूरे हाइव्स को गर्म करके, और फिर वैक्स बनाया जाता है, जैसे मोमबत्ती टाइप का होता है ना वैसे ही। तो वो कॉस्मेटिक में यूज होता है, और मेडिसिन बनाने में भी वैक्स वो यूज होता है, ठीक है। फिर है बैम्बू। द प्लांट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट। देखते हो ना कि बास्केट्स बनता है, और फिर ये बनता है, फिशिंग रॉड्स बनता है, फिर बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स। इसका एक मेला लगता है, फेयर लगता है हैंडीक्राफ्ट्स का, देखोगे ये सारे चीज मिलता है, टेबल, चेयर, ठीक है, झूला, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देखो कितने सारे अलग अलग आइटम के बर्तन रखा हुआ है, कंटेनर, या गणपति मिल जाएंगे, मेरे घर में एक गणपति है बैम्बू का। तो बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट का चीज मिलेगा, पेपर मिलेगा, फर्नीचर, टॉयज, अम्ब्रेला एंड वॉकिंग स्टिक्स। कोई कोई बूढ़े होते हैं ना, वॉकिंग स्टिक से चलते हैं, तो वो भी उसी से बनता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड। किसी किसी जगह पे जो यंग बैम्बू ट्री होता है, उसमें कुछ एक चीज ग्रो करता है, उसको काट के वो लोग एज अ फूड खाते हैं। अब डू यू नो में देखो, बैम्बू इज अ वेरी यूजफुल प्लांट। बैम्बू बहुत यूजफुल प्लांट है। इट ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स बनाने में, ब्रशेस बनाने में, कैनोइज। और ये को देखिए हो ना, चाइनीज लोगों को चॉपस्टिक से खाते हैं, ऐसे स्टिक्स होता है दो, ऐसे करके खाते हैं, जो भी हो, चाउमीन हो, जो भी है, तो वो चॉपस्टिक से। चॉपस्टिक किससे बनता है, बैम्बू से ही बनता है। कुकिंग यूटेंसिल्स, खाने जितने भी स्टीमर होता है, जैसे मोमो बनता है ना, स्टीमर जो चीज होता है उससे बनता है। फैंस, फायरवुड, फैंस मतलब जो हैंड फैंस होता है वो, फायरवुड, फूड, स्टीमर, फर्नीचर, ये सारी चीज किससे बनता है, बैम्बू से। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स है ये, ठीक
ठीक है, और ये फॉरेस्ट से ही हम लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोडक्ट। स्पेशल प्रोडक्ट में क्या है, सैंडलवुड। देखते ना पूजा करते हैं हम लोग, तो सैंडलवुड से हम लोग चंदन लगाते हैं। और क्या है, किसी भी परफ्यूम में सैंडलवुड का सेंट मिलता है, परफ्यूम मिलता है, अगरबत्ती में दिया रहता है, या रूम फ्रेशनर में सैंडलवुड का दिया रहता है फ्लेवर। ठीक है, फिर है लैक। लैक क्या होता है, लैक एक चीज होता है, तो उससे बैंगल्स बनता है, फिर वर्निसेस, पेंट्स, ये सब बनता है, प्रिंटिंग इंक बनता है लैक से। रबर, रबर देखो, रबर ट्री होता है, उससे ना व्हाइट कलर का, मिल्की व्हाइट कलर का एक चीज मिलता है, उससे रबर बनता है, वो फैक्ट्रीज में बनता है। तो इरेजर बोलो या कोई भी टायर, ये सब रबर से बनता है। और सम स्पेशल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को कौन देता है, फॉरेस्ट देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखो, नेक्स्ट है क्या, तो क्या क्या प्रोडक्ट हम लोगों को मिला, एक बार बताओ, शेयरिंग बंद करते हो, बताओ हमको एक एक करके। फॉरेस्ट प्रोडक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े, ऋषभ बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हम लोग पढ़े वुड, टाइमर, हाँ, टिम्बर, medicine and spices, gum, resins and dyes, special leaves, honey, bamboo, a special product. वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। तो देखो हम लोग क्या क्या चीज पढ़े। पहला फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या था, वुड था, एक बार हम लिख देते हैं, याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट था मेडिसिन एंड स्पाइसेस, भी नहीं, कभी कभी आता है कि क्या क्या मिलता है, स्पाइसेस। नेक्स्ट थर्ड था क्या, थर्ड हम लोग क्या पढ़े, ओ स्पेशल लीव्स, स्पेशल लीव्स। नेक्स्ट था हनी, दिखाई दे रहा है ना सबको। नेक्स्ट था हनी, हनी के बाद था शैम्पू, और कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी थे, उसमें सैंडलवुड था, लैक था, और क्या था, रबर था। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक सबको समझ में आया, तो ऐसे करो। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब हम शेयर करते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मींस क्या क्या होता है, देखो शेयर कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो नॉड योर हेड। स्क्रीन शेयर किए है, दिखाई दे रहा है, ओके। तो देखो डिफॉरेस्टेशन मींस क्या होता है, लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर पेड़ को कट करोगे तो उस जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसको क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि ये जो आदमी है ये ट्री को कट करते जा रहा है, और क्या हो गया, देखो सारा ट्री तो खाली हो गया, ये वाला जगह पूरा, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन क्रिएट होगा। तो वी नो दैट फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर मैनकाइंड। अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट में हम लोग को इतने सारे चीज मिलता है, तो फॉरेस्ट हम लोग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। However, some of us cut down trees in an unplanned manner due to their own selfish interest. हम लोग अपने selfish interest या हम लोग की जरूरत के लिए हम लोग प्लांट को कट कर देते हैं, ठीक है, सोचते भी नहीं है। This is neither right nor desirable. तो ये राइट वे नहीं है। जैसे हमको घर बनाना है तो अनप्लान्ड वे में सारे प्लांट्स को हम कट कर देंगे, उस जगह को साफ करेंगे और फिर मेरा घर ये होगा, बनेगा। तो ये तो मेरे लिए कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत खराब चीज है, राइट वे नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि घर बनने के बाद हम कुछ पेड़ लगा दिए तो ठीक हो जाएगा उस जगह पर।
तो हम लोग ट्री क्यों कट करते हैं? हम लोग ट्री इसलिए कट करते हैं क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए होता है। नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस, घर बनाना होता है, इंडस्ट्रीज बनाने होते हैं, एंड फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए भी। नेक्स्ट है वुड, नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, हम लोगों को क्या चाहिए होता है? वुड चाहिए होता है। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। किसी का अगर घर बन रहा है तो देखोगे सीमेंट को सपोर्ट दिया जाता है, या कोई भी विंडो वगैरह हम लगा रहे हैं तो उसको सपोर्ट दिया जाता है, तो उसके लिए वुड की जरूरत है। तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए वुड बहुत जरूरी है। नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूज व्हिच दे कट विदाउट प्लानिंग मोर ऑफ देम। जैसे सैंडलवुड हो गया, कुछ कुछ पेड़ होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है, तो सैंडल का पेड़ हो गया, उसको अगर कट करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो सैंडलवुड का पेड़ हो या जिससे हम लोग को फर्नीचर बनता है वो कट किया जा रहा है, तो विदाउट प्लानिंग मैनर में हम लोग कट करते जाते हैं। इससे क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन क्रिएट होता है। तो तुम लोगों को लगेगा डिफॉरेस्टेशन क्रिएट हो रहा है तो क्या हो गया, हम लोग को इससे क्या मतलब, लेकिन उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है। क्या इफेक्ट्स है देखो, पहले ये पढ़ लो। सच एक्टिविटीज आर लीडिंग टू ड्रास्टिक रिडक्शन इन द फॉरेस्ट। तो ऐसे कट करते जाओगे तो क्या होगा? फॉरेस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। The government has made law according to which cutting down of trees is punishable offense. अभी गवर्नमेंट ने क्या किए हैं कि अगर अनप्लान्ड वे में ट्री कट करोगे तो उसको पनिश किया जाएगा। When some trees need to be cut, a large number of trees must be planted. अगर तुम काट रहे हो, बहुत जरूरी है कि घर बनाना है या इंडस्ट्री बनाना है, कट कर रहे हो तो उसकी जगह पे उतने ही सारे प्लांट लगाना है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखो डिफॉरेस्टेशन का हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है। पहले हम लोग इफेक्ट्स देखेंगे तभी ना सोचेंगे कि हाँ किस लिए जरूरी है। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय मैन इज वेरी हार्मफुल। इससे क्या होता है? डिक्रीज इन रेनफॉल इन सराउंडिंग एरियाज, रेनफॉल कम हो जाता है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाएगा। बढ़ेगा तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, ठीक है। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाई एरियाज। कभी कभी होता है ना बहुत गर्मी में पानी नहीं आता है मोटर में, वाटर लेवल एकदम कम हो जाता है, तो इसीलिए। इंक्रीज इन द सॉइल इरोशन दैट कैन कॉज फ्लड्स। सॉइल इरोशन अगर बढ़ेगा तो फ्लड्स भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होगा, होता है ना फ्लड से कभी कभी कोई कोई जगह एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिस जगह के तुम प्लांट कट कर रहे हो उस जगह पे बहुत सारे एनिमल्स रहते होंगे, बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती होगी, तो वो सारी चीज खराब हो जाएगा, वो तो वहां से चले जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, कोई मर भी जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये सारे चीज क्रिएट होता है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन फिर से और एक बार हम रिकैप कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन किसको कहा जाता है? लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हम लोग क्यों करते हैं, क्यों कट करते हैं ट्री? फॉर मेकिंग या बिल्डिंग हाउसेस और इंडस्ट्रीज और फॉर एग्रीकल्चर। हम लोगों को घर बनाना होता है, इंडस्ट्री बनाना होता है और एग्रीकल्चर बनाना होता है। नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए वुड की जरूरत है। नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, कुछ कुछ ट्रीज को हम लोग को बहुत जरूरी होता है डेली लाइफ में, इसीलिए हम लोग कट करते हैं, ठीक है। इसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? डिक्रीज इन द रेनफॉल, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन द सॉइल इरोशन, ठीक है, दैट लीड्स टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स, जो फ्लड्स लाएगा बहुत ज्यादा। डिस्ट्रैक्शन ऑफ हैबिटेट और नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, बहुत
डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक चैप्टर समझ में आया होगा सबको। अब किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ एक एक करके, हम अनम्यूट करते हैं। बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ये का समझ में आ गया ना चैप्टर? मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो होमवर्क हाँ बोलो। मैम कह रहे थे कि हम लोग को क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 का लॉन्ग नहीं हुआ है। हो गया मैम। हो गया मैम। मैम हो गया, आपको बता दिया था। मैम हो चुका है, आप स्कूल में करवाए हैं। यस मैम। फिर से शेयर कर देंगे, पर दिखा देंगे, और नहीं तो किसी से कॉपी लेके लिख लेना। अभी तो हम बताए थे कि हो गया था। बहुत सारे के कॉपी में तो देखे भी कि लिखा हुआ है, तो खुद करवाए हैं। मैम अभी का होमवर्क क्या है? अभी का होमवर्क कि जहाँ तक हम पढ़ाए हैं, व्हाट इज फॉरेस्ट, व्हाई फॉरेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्या पढ़ाए कि फॉरेस्ट क्रिएट होने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, ये सब पढ़ो। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का रीजन और इफेक्ट, ये पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। पहले पूछेंगे फिर मैम आपका आवाज कट कट के आ रहा है। यस मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारा। मैम आप मेरे को क्लास में एक होमवर्क भी दिए थे, एक को ड्रॉ करना था। क्या क्लास में ड्रॉ करने के लिए डिटर्मिनेशन ड्रॉ करने के लिए दिए थे? हाँ वो भी है होमवर्क, और ये भी है पढ़ना है, वो ड्रॉ करना है, ये पढ़ना है। हम बस पढ़ना है, जो भी आप बताएं अभी अच्छे से उसको। हाँ जैसे हम पूछेंगे व्हाट इज फॉरेस्ट तो बताओगे, फिर बोलेंगे कि व्हाई फॉरेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो बताओगे क्या क्या है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, ये सब पढ़ोगे। जो जो इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ाए हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का नाम बताओ, तो यहाँ पे लिखा है ना बोर्ड पे, देखो इतने सारे प्रोडक्ट है, इसका पूछेंगे क्या क्या है, यही सब पढ़ के आओगे। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके फिर देन मैम को फॉरेस्ट पूछेंगे तो ये सब बताएंगे। क्या बाय मैम। क्या बोल रहे थे स्नेहलता? मैम आप फॉरेस्ट पूछेंगे तो वहाँ पे जो है फॉरेस्ट के बारे में वो बताएंगे। मैम बोलेंगे फॉरेस्ट इज एन एरिया वेयर द अर्थ कवर मेनली बाय अ वेरी लार्ज नंबर कीवर्ड से ऑफ पढ़ लो, कीवर्ड्स में फॉरेस्ट है देखो दिया हुआ, उससे पढ़ लेना। ओके तो चैप्टर के एकदम लास्ट में है, कीवर्ड्स दे रहा होगा, उसमें दिया हुआ होगा। ओके यस मैम। ओके देन बाय बाय क्लास।